नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अगस्त ऋषि की मुराद और ईर्ष्यालुओं का सुख। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय गणेश जी ने की अगस्त ऋषि की मुराद पूरी। अगस्त नाम के ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे कठोर व्रत कर रहे थे। वहां से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडों को से रही थी। उसी समय समुद्र में तूफान सी लहरें उठने लगी, पानी चढ़ने लगा और पानी अपने साथ उस नन्ही चिड़िया के अंडों को बहा कर ले गया। पक्षी बेहद दुखी हो गई और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र के जल को समाप्त करके ही दम लूंगी, और अपने चोंच से सागर के जल को भरकर बाहर फेंकने लगी। ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत गया। समुद्र का जल घटा ही नहीं। वह बेहद दुखी मन से अगस्त मुनि के पास गई और अपनी सारी व्यथा सुना, समुद्र को सुखाने की प्रार्थना करने लगी। अगस्त मुनि को चिंता हुई कि मैं कैसे इस समुद्र के जल को पीकर सुखा सकूंगा। तभी अगस्त मुनि को गणेश जी भगवान का स्मरण किया और संकट चतुर्थी व्रत को पूरा किया। 3 मास व्रत करने से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और मुनि का मार्ग प्रशस्त किया। चौथ व्रत की कृपा से अगस्त मुनि ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर आशीर्वाद दिया और उन्होंने प्रेम से समुद्र को पीकर सुखा दिया। जैसे ही समुद्र सूखा, पक्षी की प्रतिज्ञा को पूरा किया। पक्षी भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से खुश हुई और अपने अंडों को लेकर जाने लगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता। पक्षी ने यह नहीं सोचा कि इतने विशाल समुद्र को मैं कैसे खाली कर सकती हूं और अपने अंडों को कैसे प्राप्त कर सकती हूं। अपने कर्म में जुटे रहना ही सबसे बड़ी सार्थकता है। उसके प्रयास को देश अगस्त मुनि को आश्चर्य हुआ। इतनी नन्ही सी जान इतने विशाल समुद्र को कैसे खाली कर सकती है। पसीजे मुनि ने पक्षी के लिए सहायता की। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय ईर्ष्यालुओं का सुख। एक महिला कुबड़ी थी जिसकी वजह से वह झुककर चलती थी। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे। बच्चे तो जब तब उसे कुबड़ी कुबड़ी कहकर परेशान भी किया करते थे। एक दिन वह कहीं जा ही रही थी कि सहसा रास्ते में उसकी भेंट नारद मुनि जी से हो गई। नारद जी ने उस महिला पर तरस खाते हुए कहा कि आओ बहन, मेरे पास आओ, मैं अपने योग बल से तुम्हारा कुबड़ ठीक कर दूंगा। महिला बोली, भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते ही हैं कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं और मुझे सदैव यह कहकर चिढ़ाते रहते हैं कि देखो वह कुबड़ी जा रही है। यदि आप मुझ पर मेहरबानी कर ही रहे हैं तो मेरे कुबड़ की फिक्र मत कीजिए। आप बस इतना कर दीजिए कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं उन सब के भी कुबड़ निकल आए। नारद जी ने उस महिला का उत्तर सुना तो हक्के बक्के रह गए। आश्चर्यचकित होकर बोले कि बहन, दूसरों के कुबड़ निकल आने से तुम्हें क्या मिलेगा। बुढ़िया बोली, मैं उन्हें भी अपनी तरह चलते और दूसरों द्वारा उपहास होते देखूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी। नारद जी सोचने लगे कि यह महिला चाहती तो मेरी कृपा से अपना कुबड़ ठीक करा सकती थी, लेकिन उसने हाथ आए अवसर को दूसरों के नुकसान के रूप में ही भुनाने की कामना की। ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रकृति यही होती है। सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति इसी प्रकृति के होते हैं
कि वह दूसरों को सुखी संपन्न देखकर उनके जैसा उन्नत, संपन्न और सुखी होने की प्रेरणा ग्रहण नहीं करते, बल्कि सुखी लोगों को दुखी करने और नीचा गिराने का ही प्रयास करते हैं। सारे ईर्ष्यालुओं का इसी बात पर सुख होता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।